हो रही है दस्तक सौतन की आपके खुशहाल जीवन में। और अब आपको ऐसा लग रहा है जैसे सौतन की वजह से मेरा ये रिश्ता अब हार जाएगा। देखो, पत्नी बहुत सुंदर होती है, पत्नी जीवन संगिनी होती है, तुम्हारे सुख और दुख की साथी पत्नी ही होती है, परंतु वो पत्नी होती है, उसे तुम्हारे घर के सारे काम करने होते हैं, वो तुम्हारे लिए बच्चों को जन्म देती है और धीरे धीरे अपने घर को संवारते संवारते वह खुद को संवारना भूल जाती है। अब नहीं होती है उसके बालों में बार बार कंघी, ना ही वो लिपस्टिक लगा पाती है टाइम पर, ना ही वो अपने हेल्थ का इतना मेंटेन कर पाती है कि उसका चेहरा हमेशा चमके, क्योंकि वो घर को चमकाने में लग जाती है, बच्चों के भविष्य को देखने लगती है और धीरे धीरे उसकी सुंदरता कम होने लगती है। परंतु यह सुंदरता यदि इस आंखों से देखोगे तो कम जरूर लगेगी, परंतु यदि पति प्रेम करता है पत्नी से, अपने जीवन साथी के रूप में वो उसे देखता है, अपने मन की आंखों से उसे देखता है, तो धीरे धीरे वो पत्नी उसे और अधिक खूबसूरत नजर आती है। क्योंकि पहले तो वो आती है, उस वक्त उतना संबंध उसके साथ नहीं रहता है सुख और दुख का, केवल वो पत्नी बनकर आती है। लेकिन धीरे धीरे कब वो तुम्हारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाती है तुम ही नहीं सोच सकते। अब तुम सांस नहीं ले सकते उसके बिना। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे मैं सोकर उठूंगा और अगर आज पत्नी घर पर नहीं रहेगी तो मैं क्या करूंगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं अपना काम कैसे करूंगा। तो सोचो, जब तुम्हारे पूरे संपूर्ण जीवन को वह महिला अकेले संचालित कर रही है तो वो कितनी खूबसूरत होगी। फिर क्यों इस छल के पीछे पड़ते हो? बाहर एक सुंदर महिला को देखते ही अपनी पत्नी कैसे अच्छी नहीं लगने लगती। इस छल से निकलो। कितनी भी खूबसूरत महिला बाहर तुम्हें आकर्षित कर रही है, एक बात याद रखना कि तुम्हारा शुक्र जो तुम्हें जीवन में बहुत ऊंचा लेकर जाएगा, सुख, समृद्धि, लग्जरी, घर, गाड़ी, बंगला, परफ्यूम, इत्र, तुम्हारे चेहरे की खुशी, तुम्हारे जेब में जो कड़क कड़क नोट है, ये सब शुक्र देता है और शुक्र तुम्हारी पत्नी है। बाहर छल है, बाहर भ्रम है, यानी बाहर राहु है, सौतन राहु होती है। राहु के चक्कर में अपने शुक्र को मत छोड़ देना मूर्ख। फिर भी चलो, जो पुरुष भाई पड़ गए हैं किसी सुंदर महिला के चक्कर में और अपने ही पत्नी को सताने लगे हैं, अनगिनत मैसेजेस आ रहे हैं, दीदी हमारे पति किसी अन्य औरत के साथ रहता है, हमें पैसे तक नहीं देता, कमाता जो है वहां पहुंचाता है, हमें प्रताड़ित कर रहा है, हमें गालियां दे रहा है, हमें थप्पड़ मार रहा है, हमारे साथ नहीं रहता, बच्चों को नहीं देखता, केवल उस महिला के चक्कर में, हमें कुछ उपाय बताइए। सुनकर बड़ा हृदय दुखता है। ये अन्य महिला जो होती है वह भी किसी के घर की बेटी होती है। आपको कोई भी कुंवारा पुरुष मिल सकता है विवाह के लिए, दोस्ती के लिए, परंतु किसी शादीशुदा अच्छे खासे चल रहे हैं फैमिली को मत बर्बाद करो। इसकी सजा तुम्हें परमात्मा ऐसी देंगे कि तुम तो अपने बैठे बैठाए दाम्पत्य जीवन को नर्क बना लोगी। तो जो भी करना है तुम्हें, किसी कुंवारे लड़के को ढूंढो, उससे दोस्ती करो, किसी महिला के लिए ऐसा मत करो। चलो, पड़ गया तुम्हारा पति किसी सौतन के चक्कर में, लड़ाई झगड़े कर रहा है, तुम्हें अपमानित कर रहा है, घर नहीं आना चाहता, तुम्हारे साथ समय नहीं बिताना चाहता, बच्चों को टाइम नहीं दे रहा, तुम्हें खर्चा नहीं दे रहा, तुम्हें तलाक की बात कह रहा है, तुम छोड़ो मुझे और मैं उससे विवाह करूं। तुम्हारे घर वाले जो ससुराल में है वह भी चमक में आ गए हैं सौतन के। सबको ऐसा लग रहा है ये हटे तो उतनी खूबसूरत बहू फिर से आए, बहुत सारा पैसा लेकर और बहुत सारा प्यार लेकर, और ये पुरानी हो गई, इसे हटाओ। यदि ऐसी दुविधा में भी चल रही है तुम्हारा रिश्ता, दाम्पत्य सुख नहीं मिल पा रहा है, धीरे धीरे ससुराल वाले तुम पर हावी होते जा रहे हैं, तुम्हें काट रहे हैं, तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे मैं अब अलग होते जा रही हूँ इस परिवार से, यहाँ सभी मेरे हैं फिर भी कोई मेरा नहीं है, तब मेरी बहनों एक दिव्य उपाय तुम्हारे लिए, एक ऐसा उपाय, सौतन खुद भाग जाएगी तुम्हारे पति के जीवन से निकलकर, और हमें उससे कोई मतलब नहीं, वो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं, हमें अपने पति को वापस अपने पास लाना है और कुछ नहीं करना। देखो, वो लड़की खुद ही चली जाएगी, विवाहित होगी तो अपने पति के पास चली जाएगी और अविवाहित होगी तो उसका विवाह हो जाएगा और वो निकल जाएगी यहाँ से। करते हैं एक दिव्य उपाय, सौतन खुद भाग जाएगी। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न बताएं तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ।
कर्म है। कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। तलाक नहीं होगा, रिश्ता नहीं टूटेगा, और सौतन की वजह से तो बिल्कुल ही नहीं। डरो मत, तुम शक्ति हो, तुम्ही से घर है, तुम्हें नहीं डरना है। तुम हर टूटी हुई चीज को जोड़ देती हो 9 मिनटों में, तो ये रिश्ता भी नहीं टूटेगा। किसी भी माह के शुक्रवार में को या तो अष्टमी तिथि को यह प्रयोग करोगी। एक छोटी सी कटोरी ले लेना, उसमें गाय का कच्चा दूध डाल देना, थोड़ा सा डालना, बहुत नहीं, आधी कटोरी गाय का कच्चा दूध डाल देना। 1 बड़ी चम्मच हल्दी का उसमें डाल देना, पाउडर हल्दी डाल देना। थोड़ा सा गुलाब जल डाल देना, 1 चुटकी केसर डाल देना। आहा, साक्षात तुमने क्या पेस्ट बनाया, मैं क्या कहूँ। कौन कौन से ग्रह बैलेंस होंगे। अपने हाथ की ये बीच वाली उंगली उस कटोरी पर रख देना, उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके एक आसन लगाना और बैठ जाना। आसन में भी काले रंग का प्रयोग ना हो, तुम्हारे संपूर्ण शरीर में कोई भी काला वस्त्र तुमने ना पहना हो, बिंदी तक काला नहीं लगाना। बैठ जाना इस कटोरी को लेकर। प्रथम आंखें बंद करना, अपने पति की अनुभूति करना, उसे देखने का प्रयास करना। वो मुस्कुरा रहा है, तुम्हारा हाथ थामे है, तुम दोनों साथ चल रही हो। कभी भी सौतन को मत देखना, दुख को मत देखना, तकलीफ हो, तुम्हें झगड़ा कर रहा है, कुछ बातें बोल रहा है, ये सब मत देखना। अच्छे पल को जीना। तुमने विवाह किया था, उसके बाद जो अच्छे पल थे उसे जीने का प्रयास करना। सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ। ऐसे मुस्कुराते हुए कटोरी को ऐसे बीच में हाथ में लेना और अपने हाथ की ये बीच वाली उंगली इसमें डालना। अब जो मंत्र कह रही हूँ, आंखें बंद करके इस मंत्र को जप करना। ओम क्रीम त्रिश अमुक वश्य वश्य स्वाहा। ओम क्रीम त्रिश अमुक वश्य वश्य स्वाहा। अमुक जहां वहां पति का नाम, गोल गोल घुमाना, इसी पेस्ट को घोलना इस उंगली से। इस मंत्र को 86 बार 86 टाइम जप करना और इसे सिद्ध कर लेना। अब तुम स्नान करने जाओगी, उसमें भी इस पेस्ट के कुछ छींटे जाएंगे पानी में, और तुम्हारा पति भी स्नान करेगा, उसमें भी कुछ छींटे जाएंगे। देखो मैंने क्या कहा, हमें सौतन से कोई मतलब नहीं, उस औरत के साथ हमें कुछ नहीं करना, जहां है वहीं रहे। अब तुम दोनों आकर्षित होगी एक दूसरे के लिए। जिस जल से तुमने स्नान किया उसी जल से पति स्नान करेगा। जो ग्रह तुमने तेज में ले आया ना, उसी ग्रह को ऊर्जावान पति का भी करना है। दोनों एक दूसरे की तरफ हो जाओगी तो पति सौतन तो खुद ही किनारे चली जाएगी। यह एक अद्भुत वशीकरण है जो भगाने का तो सौतन को है, परंतु यह वशीकरण वास्तव में पति और पत्नी के बीच किया जा रहा है, ताकि तुम दोनों एक हो। तो वो जो तीसरी है, वो तो उससे जब कुछ नहीं मिलेगा तो वो लौट ही जाएगी। करके देखो, अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। अद्भुत है ये प्रयोग। जब तक पेस्ट कटोरी से खत्म ना हो जाए, रोज नहाने के पानी में थोड़ा सा डाल देना, और पति में भी। देखो क्या चमत्कार होता है। तुम्हारा पति तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा, तुम्हारे प्रेम में पागल रहेगा। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।